वेलकम टू मिस्टर बोन केमिस्ट्री क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सभी जानते थे कि हम लोग लेक्चर 13 में बात कर चुके थे ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में। ठीक है, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा है कि सर सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि देखो आज एक व्हाट्सएप में मेरा मैसेज आया है, ग्रुप में सेंड किए हैं। एक स्टूडेंट अजीत कैसवारी का वो मैसेज किया था, उसका एनडीए भी निकला है, एमटीसीए भी निकला है, सब बेसिक का कमाल है। वो खुद से बोला कि सर बेसिक पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है और बेसिक से ही क्वेश्चन पूछता है। ये सब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया, जो मेट्रिकल आइसोमर्स हो गया, तुम्हारा आइसोमेरिज्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया, ये सब जब तक टॉपिक ये सब बेसिक जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक टोटल चैप्टर जो कंप्लीट ऑर्गेनिक है वो नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या था, बात किए थे हम लोग, उसको ग्रुप में डाला, मैं बात की, हम चैटिंग किए, खुद से देख लेना व्हाट्सएप में। जैसे हम लोग बात किए थे ऑप्टिकली इनएक्टिव, जैसे पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट लिए थे, एकदम क्लियरिटी 1 घंटा बताएंगे। ठीक है, ध्यान देना। जैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या बात किए थे कि यदि पीपीएल कोई रोटेशन नहीं देगा, पीपीएल कोई रोटेशन, जैसे मान के चलो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट में हम लोग पीपीएल को पास करवाएं, उसको हम लोग गुजारें उससे से अब पता चलेगा कि ये पीपीएल कोई रोटेशन नहीं दिया, कोई रोटेशन नहीं दिया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। पिछला वीडियो देख लो आराम से। और अभी ये पीपीएल यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पीपीएल ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे, उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोले थे। हम लोग बात किए थे ये कायरल सेंटर का बात करनी है। पूरा थ्योरी पहले लिख लो, पहले पॉज करके वीडियो को रोक करके आराम से देख लो। क्या बताए थे कि कायरल सेंटर किसको बोलते थे, क्योंकि कायरल सेंटर जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक कोई भी वीडियो को हम लोग कोई भी लेक्चर को नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, कायरल सेंटर में क्या था कि कोई भी कार्बन एटम पर चारों एटम्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट। कोई भी कार्बन एटम पर, इसमें 3 कंडीशन था, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन था और 4 वैलेंसी पर चारों एटम से या तो ग्रुप ऑफ एटम क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, उसको कायरल सेंटर बोले थे। कायरल सेंटर 1 भी हो सकता है, कायरल सेंटर 2 भी हो सकता है, कायरल सेंटर 3 4 भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन होल्ड है, चर्चर कंडीशन क्या है कि यदि कोई भी स्ट्रक्चर में एक कायरल सेंटर हो, यदि कोई भी स्ट्रक्चर में एक ही कायरल सेंटर हो, 100% है वो मॉलिक्यूल डिसिमेट्री होगा। वीडियो पीछे करके देख सकता है, पिछला वीडियो हम बताए हैं कि एक कायरल सेंटर मॉलिक्यूल डिसिमेट्री मॉलिक्यूल है, मतलब क्या समान मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, सिमेट्री नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डिसिमेट्री। और जो मॉलिक्यूल डिसिमेट्री रहेगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब बताए थे कि इमेज बनेगा लेकिन बढ़िया इमेज नहीं बनेगा। और 100% है कि इसमें एक कायरल सेंटर हो जो डिसिमेट्री हो, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर हो, उसमें तो लेफ्ट लेना है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आज हम लोग जो बात करेंगे ये ना पिछला वीडियो में बात कर लिए थे, एग्जाम्पल आज इसका भी बताएंगे, ये इसका भी एग्जाम्पल आज बताते हुए चलेंगे। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे 2 कायरल सेंटर का, और 2 जिसमें एक कायरल सेंटर हो वो 100% डिसिमेट्री मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, इनएक्टिव कभी नहीं होगा। मतलब या तो पीपीएल क्लॉकवाइज में रोटेट होगा या तो पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। 2 कायरल सेंटर जिसमें हो उसमें ये सुनिश्चित नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। मतलब क्या, पीपीएल सीधा भी जा सकता है, पीपीएल रोटेट भी कर सकता है। वो कंडीशन बात की बात है, तुरंत बताते हैं कि 2 कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। तो सर ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कब होगा, ये दोनों कंडीशन लिखा हुआ है। ऑप्टिकली एक्टिव 2 कायरल सेंटर रहेगा लेकिन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो 2 कंडीशन क्या है यहाँ, इसका नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी काटेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री जिस स्ट्रक्चर में भी दिखाएंगे, प्लेन अभी यही हेडिंग लेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, जिस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्री हो गया मतलब सुपर इम्पोजिबल, जो सुपर इम्पोजिबल इनएक्टिव होगा। जो स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, जिस स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। कोई मन में उठ गया होगा सवाल, सर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं बताया, अभी बताएंगे ना। ये लेक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बताएंगे। ठीक है, आज इसीलिए यही वीडियो बनेगा। आज प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो सिमेट्री नहीं होगा मतलब डिसिमेट्री होगा। और 100% जो मॉलिक्यूल डिसिमेट्री होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वो ऑप्टिकली एक्टिव। और जिस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी रहेगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगा, सिमेट्री रहेगा मतलब वो मॉलिक्यूल सिमेट्री है, और जो मॉलिक्यूल सिमेट्री है वो सुपर इम्पोजिबल है और वो इनएक्टिव है। मतलब कायरल सेंटर रहेगा 2 कायरल सेंटर, इसमें भी 2 कायरल सेंटर रहेगा, इसमें भी 2 कायरल सेंटर रहेगा। इसमें यदि 2 कायरल सेंटर हो तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा
तो डिसिमेट्री होगा, और जो डिसिमेट्री होता है वो एक्टिव होता है। और यदि वो प्लेन ऑफ, इसमें भी दो कायरल सेंटर रहेगा, और यदि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्री है, और जो सिमेट्री रहता है वो सुपर इम्पोसिबल देगा, और जो सुपर इम्पोसिबल देगा वो क्या होगा, इनएक्टिव कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल एक करके बताते हैं, वन कायरल सेंटर से पूरा एग्जाम्पल आज बताएंगे, ठीक है। देखो क्या है, ध्यान देना था, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ध्यान देना, क्लियर बताएंगे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री और क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जब तक ये भी क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें इसमें, या तो बेसिक क्लास में कंपटीशन में देना हो से कैसे बनाएंगे सो। आज प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ बताते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, डेफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी स्ट्रक्चर को, हम कोई प्लेन को काटें, कोई भी एक प्लेन में सिमेट्री मिलना चाहिए, कोई भी एक प्लेन में सिमेट्री क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। इस तरह से मान के चलो यदि बी को काटेंगे, ध्यान देना अगर हम एक्यूरेट बताएंगे धीरे धीरे, इसको बीच में काट दो, बताइए इसका सिमेट्री है कि नहीं, बता दिए सिमेट्री है दोनों का, तो सुपर इम्पोज है। यहाँ मिरर रख देंगे तो बताइए इसी का ये मिरर बना, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या ये प्लेन, इस तरह से मॉलिक्यूल को बीच में काटेंगे, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से काट देंगे जो काटने के बाद उसका दोनों आधा भाग एक दूसरे से क्या हो, सिमेट्री हो, मतलब सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा। और जब सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएगा तो इनएक्टिव कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल ऐसे ही चला जाएगा, मतलब इसमें कोई रोटेशन नहीं देगा। आदि मान लो सी को काटे तो देख लो बीच में काट दिए, बताइए इसका ये इमेज बनेगा सुपर इम्पोजेबल, मतलब ये इनएक्टिव कंपाउंड है। आदि ये को काट दो, एक दूसरे का क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि मान के चलो पी को काटते हैं, बताओ यदि पी को काटेंगे तो बताओ कभी बनेगा नहीं, क्योंकि इधर तो आधा कट गया, लेकिन इधर ये वाला नहीं है उधर, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री था, ये भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इस तरह से काटो, कोई भी प्लेन को जो दूसरे से सुपर इम्पोजेबल मिरर बन जाए, मतलब डिसिमेट्री नहीं हो जाए। यदि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कटा और यदि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री रह गया तो मतलब क्या, इनएक्टिव, और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ मतलब डिसिमेट्री, और जो डिसिमेट्री वो एक्टिव होता है। समझा कि नहीं, दिखाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर के। मान के चलो इस तरह से कंपाउंड रहेगा, इस तरह का कंपाउंड रहेगा, ध्यान देना बहुत इजी तरीका से। मान के चलो CH4 रहेगा, एकदम एक करके बता रहे हैं, ठीक है। CH4 रहेगा इस तरह से। अब बताओ CH4 का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, कुछ ऐसे रहेगा। बताइए प्लेन के क्या बाहर, ये प्लेन का क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ये प्लेन का क्या रहेगा, अंदर रहेगा, और बता एक एच यहाँ और एक एच यहाँ। बता ये दोनों ये किस तरह से, पता है यहाँ देना कौन सा, यहाँ कार्बन है, ध्यान देना ये कैसा स्ट्रक्चर है। सो यहाँ कार्बन है, और कार्बन के ऊपर ये वाला जो H है सो ऊपर साइड में, ये साइड में, और ये वाला H नीचे है। अच्छा ये दोनों H, एक ये वाला H ये है और ये वाला H है। अब बताओ इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री काटते हैं, यदि बीच में काट देंगे, बीच में काट दिए POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो बताइए ये तो आगे साइड है तो वो पीछे साइड है, इसका तो इमेज तो बनेगा नहीं, लेकिन इसका इमेज बन गया, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा तो मतलब क्या होगा, इनएक्टिव कंपाउंड होगा। क्या होगा, इनएक्टिव कंपाउंड। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री को नहीं काट पाओगे तो देखो कायरल सेंटर, देखो तो कायरल सेंटर है ये, कभी जिंदगी में कायरल सेंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि कायरल सेंटर में देख लो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। ये कायरल सेंटर, एक भी कायरल सेंटर नहीं है और एक भी क्योंकि कायरल सेंटर होने के लिए चारों एटम्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो दोनों तरीका, जिसमें एक कायरल सेंटर का पॉसिबिलिटी होना, वो दोनों तरीका से काट सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी काट सकता है और कायरल सेंटर मिला दो। देखो तो ये कायरल सेंटर नहीं है और कायरल सब एटम्स क्या समान है, तो कहीं भी काटेंगे एक दूसरे का इमेज बन जाएगा, एक दूसरे का प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि मिल गया मतलब वो क्या है, इनएक्टिव कंपाउंड है। समझा कि नहीं। और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे CH3Cl, ये कंपाउंड देख लो 100% ये कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि जब इसको बनाएंगे इस तरह से, यहाँ लेंगे इस तरह से, यहाँ लेंगे Cl, यहाँ लेंगे H, यहाँ लेंगे H और यहाँ लेंगे H, इसको काटेंगे इस तरह से, तो मतलब इसका Cl इसका इमेज नहीं बनाएगा, लेकिन इसका इमेज बन जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक कम से कम एक इमेज बनना चाहिए, मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो कंपाउंड क्या है, इनएक्टिव है। और देख लो कायरल सेंटर देखेंगे तो देखो तीनों H सेम है, मतलब चारों H डिफरेंट रहेगा तो डिसिमेट्री मॉलिक्यूल होगा। और दिखाते हैं और एग्जाम्पल, ध्यान देना। यदि इस तरह से रहेगा CH2Cl2,
ये भी एग्जाम्पल। CH2Cl2 में क्या है, आराम से ऐसे कर दो, यहाँ तुम्हारा Cl ले लो, यहाँ Cl लो, एक दूसरे से तो अपोजिट साइड में, लेकिन यहाँ H लेंगे, यहाँ H लेंगे। बताइए ये बाहर है, ये अंदर है, चलो इसका इमेज नहीं बनेगा, लेकिन जब इसको काटेंगे तो इसका इमेज बन जाएगा। मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये कौन कंपाउंड है, इनएक्टिव है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिलना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब कोई ना कोई एक रहना चाहिए, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और एग्जाम्पल दिखाते हैं, चलो और एग्जाम्पल देखिएगा, और एग्जाम्पल दिखाते हैं, ध्यान देना। और एग्जाम्पल आदि इस तरह से कंपाउंड रहेगा, CCl4, CH इस तरह से, CH3, CHCl3। अब बताओ यहाँ तुम्हारा क्या लेंगे, यहाँ लेंगे तुम्हारा Cl, यहाँ लेंगे क्या H, यहाँ लेंगे तुम्हारा Cl, यहाँ लेंगे Cl। बता इधर से काटेंगे तो इसका तो इमेज नहीं बनेगा, लेकिन इसका इमेज बन गया। मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब कौन कंपाउंड है, इनएक्टिव है। हो जाएगा ना सर। एक सब एक कायरल सेंटर में ले लें, 2-3 कायरल सेंटर लीजिए, लेंगे धीरे धीरे और दिखाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दिखाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का ये कहानी है, मान के चलो इस तरह का कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन, कहीं भी काटो, इधर से काट देंगे तो बता इसका ये इमेज बन गया, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यदि इधर से काट देंगे तो बता इसका ये सिमेट्री बन जाएगा, मतलब यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यदि इधर से काट दो मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इमेज बनेगा। यदि इधर से काट देगा तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब सब कहीं में, यदि कहीं सब जगह नहीं होता, केवल एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, 100% है, वो कंपाउंड क्या होगा, इनएक्टिव कंपाउंड होगा। समझा। यदि इस तरह से कंपाउंड रहेगा सर, और कंपाउंड रह सकता है, बिल्कुल हो सकता है। साइक्लोहेक्सेन ले लो, साइक्लोहेक्सेन देख लो, इसका बहुत तरीका से काट सकते हैं। यदि बीच में यहाँ काट देंगे तो बता इसका ये इमेज बन जाएगा, मतलब यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यदि इस तरह से काट दो, इस तरह से काट दो, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। गौर से देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। यदि यहाँ से ऐसे काटेंगे इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से काटेंगे इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कहीं से भी काट सकता है। कोई एक भी सिमेट्री कहीं से भी काटो, यदि कोई भी कहीं एक जगह से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाता है। और एग्जांपल लेते हैं सर, और एग्जांपल देखना गौर से। जैसे इस तरह कंपाउंड है, यहाँ मान के चलो CH3 है और यहाँ भी CH3 है, कहीं भी काट दो, बीच में काट देते हैं। बता ये इमेज बन जाएगा इसका और ये इमेज बन जाएगा इसका, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब मॉलिक्यूल क्या है, इनएक्टिव है। मॉलिक्यूल क्या है इसमें, इनएक्टिव है। मॉलिक्यूल क्या है इसमें, इनएक्टिव। अच्छा और एग्जांपल सर, और एग्जांपल, बहुत एग्जांपल है, देना गौर से इस तरह से। अच्छा सर, दो कायरल सेंटर लीजिए, जैसे इस तरह का मॉलिक्यूल है, देखना गौर से, देखना गौर से। एक फेमस एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देना ये वाला। बता यहाँ OH लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे, OH लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे, CH3। बता ये कायरल सेंटर, बताइए कायरल सेंटर है। बता यहाँ देखना गौर से, यहाँ इस कार्बन पर कायरल सेंटर मिलाते हैं, पहले कायरल सेंटर ढूंढते हैं, देना। बता यहाँ इस कार्बन पर ये CH3 है, इस कार्बन पर यहाँ H है, 2 एटम तो मिल गया अलग अलग, और 2 एटम और मिलना चाहिए। इधर से गौर से चलेंगे तो यहाँ भी तुम्हारा इस ग्रुप पर OH लगा हुआ है, और इस कार्बन पर यदि यहाँ चलेंगे तो यहाँ भी OH लगा है। मतलब एक कार्बन पर चारों डिफरेंट होना चाहिए। यदि यहाँ ये है, यहाँ B है, यहाँ C, यहाँ D है, यदि एक कार्बन पर चारों एटम डिफरेंट होगा तब कायरल। यहाँ दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस कार्बन पर भी OH और इस कार्बन पर OH है, तो ये तुम्हारा कभी कायरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ ढूंढते हैं, बताओ गौर से। बता इस कार्बन पर एक OH अलग ग्रुप है, H अलग ग्रुप है, यहाँ से चलेंगे तो इस ग्रुप में OH है, और यहाँ से चलेंगे तो इस ग्रुप में CH3, मतलब यहाँ कायरल सेंटर है। अच्छा यहाँ भी चलेंगे तो कायरल सेंटर मिल जाएगा, इधर OH अलग है, इधर H अलग है, इधर CH3 अलग है, इधर OH अलग है, मतलब ये भी कायरल सेंटर है। मतलब इसमें कायरल सेंटर कितना है, 2। देख लो 2 कायरल सेंटर वाला आ गया। अब बता इसको बीच में काट दो, देखते हैं काट करके। बीच में यदि इस तरह से काटेंगे तो पक्का गारंटी है इसका ये सुपर इम्पोज बनाएगा। मतलब इसको यदि यहाँ से ढका, दोनों सेम तरीका है, इसको ढक देंगे तो बताइए सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है।
देखो ना इसका ये OH यहाँ भी OH, इसको पलट दो, सेम सिचुएशन यहाँ सेम सिचुएशन है, इसको पलट देंगे तो पता सुपर इम्पोजिबल मतलब कायरल सेंटर होते हुए भी, मतलब यहाँ देना क्या बताए थे पहला कंडीशन, जिसमें एक कायरल सेंटर हो तो पक्का डिसिमेट्री होगा, जिसमें एक कायरल सेंटर होगा, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, या आयोडीन है, तो ये तो पक्का, जिसमें एक कायरल सेंटर हो, ये कायरल सेंटर हो, पक्का गारंटी वो डिसिमेट्री होगा, वो एक्टिव है, वो एक्टिव है। लेकिन जिसमें दो कायरल सेंटर हो वो हम बताए थे ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखते हैं ये दो कायरल सेंटर में ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि नहीं। बता इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया ना, दो कायरल सेंटर है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आए मतलब वो कंपाउंड क्या है, इनएक्टिव है। वो कंपाउंड क्या है इसमें, इनएक्टिव है, हो जाएगा। वो कंपाउंड इसमें क्या है, इनएक्टिव। और एग्जांपल दिखाइए सर, दिखाते हैं अभी, तुरंत दिखाते हैं, ठीक है, तुरंत दिखाते हैं, ध्यान देना, तुरंत दिखाते हैं। देखो इधर, चलो देखना अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो ध्यान देना, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, देखना इस तरह से ध्यान देना, ठीक है। यहाँ C डबल बॉन्ड OH, यहाँ तुम्हारा क्या आदि इस तरह से रहेगा, यहाँ CH3, यहाँ भी क्या CH3, यहाँ क्या Br और यहाँ क्या Br, यहाँ क्या H और यहाँ क्या H। बताओ यहाँ इस कार्बन पर तो कायरल नहीं है, 3 H सेम है, इस कार्बन पर H नहीं, कायरल सेंटर से बताओ यहाँ कार्बन है कि नहीं, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, मिलाते हैं, देखते हैं ये कायरल है कि नहीं। बताओ यहाँ भी कायरल, बता इस कार्बन पर ये डिफरेंट, इस कार्बन पर ये डिफरेंट, इस कार्बन पर ये डिफरेंट। अब देखते हैं मतलब ये इधर से ये अलग है। बता इस कार्बन के लिए A B C और ये पूरा D है, इस कार्बन के लिए A B C और D है, मतलब दोनों कायरल सेंटर है, मतलब इसमें कायरल सेंटर का संख्या कितना है, 2। अब देखते हैं मॉलिक्यूल यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, और यदि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो बता बीच में यहाँ काट कर देंगे, बीच में काट दो। बता इसका ये सुपर इम्पोज बन जाएगा, इसका भी ये सुपर इम्पोज बन जाएगा, इसका भी ये सुपर इम्पोज बन गया, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, एक तरह का सुपर इम्पोज, मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। बता एक दूसरे का क्या है, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाएगा। और जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली क्या इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। और इस तरह का जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री काटने के बाद, प्लेन ऑफ सिमेट्री काटने के बाद अभी इसका ये इमेज बन गया, इसका ये इमेज बन जाएगा, इसका ये इमेज बन जाएगा, और एक दूसरे का सुपर इम्पोजेबल बन जाएगा, तो उस तरह का हम लोग कंपाउंड कहते हैं मेसो कंपाउंड। कौन कंपाउंड कहते हैं, मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या बोलता है कि यदि कोई मॉलिक्यूल को प्लेन ऑफ सिमेट्री काटो और काटने के बाद सब एटम एक दूसरे का सुपर इम्पोजेबल बन जाए तो उस तरह कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, मेसो कंपाउंड। मतलब यहाँ दो कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आया, किसके कारण, प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण। सर एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो दो कायरल सेंटर होते हुए ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दिखाते हैं, यही एग्जांपल देख लो, देखना गौर से। यहाँ क्या लगाएंगे CH3, यहाँ भी क्या लगाएंगे CH3, यहाँ क्या लगाएंगे Br और यहाँ क्या H, यहाँ लगा दो H और यहाँ लगा दो Br। देख लो यहाँ भी कायरल सेंटर है और यहाँ भी क्या है, कायरल सेंटर। आप बताओ यहाँ बीच में काट देते हैं, बीच में काट देते हैं, बीच में काट देंगे तो बताओ CH3 का तो इमेज CH3 तो बन जाएगा, लेकिन देख लो H का इमेज Br नहीं बनेगा और Br का इमेज H नहीं बनेगा। तो बता एक दूसरे से क्या ये बता, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि नहीं रहेगा तो 100% है ये मॉलिक्यूल क्या है, डिससिमेट्री। क्या है ये, डिससिमेट्री। और जो मॉलिक्यूल डिससिमेट्री हो पक्का गारंटी है वो नॉन सुपर है। दिखाते हैं नॉन सुपर कैसे होगा। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव कंपाउंड। और एग्जांपल दिखाते हैं, देखो गौर से कैसे। चलो मतलब दो कायरल सेंटर में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, देना गौर से। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड को, टार्टरिक एसिड किसको कहते हैं, आराम से देना गौर से। यहाँ तुम्हारा OH और यहाँ क्या OH, यहाँ तुम्हारा H
यहाँ H, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, यहाँ C डबल बॉन्ड OH। देखते मिला, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, अलग अलग ग्रुप है ना। देख लो, ये इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, ये पूरा को D। यदि इसको ये मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, ये पूरा D। मतलब इसमें कायरल सेंटर कितना है? 2। यदि बीच में काटेंगे तो 100% है। ये इसका सिमेट्री, ये इसका सिमेट्री, ये इसका सिमेट्री। मतलब कंपाउंड यदि क्या है? मेसो कंपाउंड है। यहाँ लिखते जाना, यहाँ मेसो कंपाउंड है। यदि मेसो के बाद है तो क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मतलब क्या? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। यदि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्री है, और जो मॉलिक्यूल सिमेट्री है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हो जाएगा ना। मतलब 2 कायरल सेंटर है। अब दिखाते हैं थोड़ा सा ये वाला, बहुत इजी है, थोड़ा सा ये वाला ध्यान देना है। यदि यही कंपाउंड ऐसे लेंगे, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ तुम्हारा OH, यहाँ तुम्हारा H, यहाँ तुम्हारा H, और यहाँ तुम्हारा क्या? OH, यहाँ C डबल बॉन्ड OH। बताओ, यहाँ कायरल सेंटर, यहाँ भी कायरल सेंटर है। अब बताओ गौर से कि इसको बीच में यदि काटेंगे तो पक्का गारंटी POS नहीं है। POS क्यों नहीं है? क्योंकि इसका HOH का इमेज नहीं है और OH का इमेज नहीं है। 100% ये मॉलिक्यूल क्या है? डिससिमेट्री। क्या है ये? डिससिमेट्री। और जो मॉलिक्यूल डिससिमेट्री हो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सर नन सुपर कैसे? दूसरे का आराम से हम मिरर इमेज खींच देना, मिरर इमेज। आप बताइए, इसका मिरर इमेज लेंगे, और जैसे ही इसका मिरर इमेज लेंगे तो देखना गौर से, यहाँ क्या बन जाएगा? गौर से देना, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी क्या? C डबल बॉन्ड है। अब बताओ, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ OH आएगा, और यहाँ क्या आएगा? H आएगा। सामने है इमेज का ना। और यहाँ क्या आ जाएगा? H, और यहाँ क्या आ जाएगा? OH। अब क्या करना, इसको उठा कर, ये भी मॉलिक्यूल डिससिमेट्री है, देख लो, काटो इसको, काटो इसको, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या है? डिससिमेट्री। और जो मॉलिक्यूल डिससिमेट्री हो ऑप्टिकली एक्टिव है। एक दूसरे का ये क्या है? नन सुपर। नन सुपर कैसे बताते हैं? नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नन सुपर इम्पोजेबल कैसे? आप क्या करो बता, इसी का ये इमेज बना, इसका ये इमेज बना, ये इसका इमेज बना। OH के सामने OH रहा, H के सामने H आ गया, H के सामने H। अब क्या करो, इसको उठा कर इस पर रख दो, इसको उठा के इस पर रख दो। अब जैसे उठा कर इस पर रख देंगे तो ये OH इस पर में आ जाएगा और ये H इस पे आ जाएगा। तो बता, इमेज तो सुपर नहीं बनाया, इमेज तो सुपर नहीं बनाया, ढकाया नहीं ना। ये OH यहाँ नहीं ढकाएगा, ये OH यहाँ ढकाएगा। इसको उठा करके यहाँ रखना तो ये वाला कार्बन, ये कार्बन पर आ जाएगा, ये COOH, ये COOH पर आ जाएगा, ये COOH इस COOH पर आ जाएगा, ये वाला OH, ये वाला OH इस पर आएगा, ये OH इस पर आएगा। तो बताओ, इमेज बढ़िया नहीं बना, मतलब नॉन सुपर बना। और जो नॉन सुपर हो एक दूसरे का डिससिमेट्री होता है, और जो डिससिमेट्री हो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो समझ में आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं। सो मतलब एक कायरल सेंटर यदि हो, यदि कंपाउंड में एक कायरल सेंटर हो हमेशा डिससिमेट्री, हमेशा एक्टिव। और जिसमें 2 कायरल सेंटर हो वो सिमेट्री हो भी सकता है और सिमेट्री नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या, एक्टिव हो भी सकता है और एक्टिव नहीं भी हो सकता है। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल डिससिमेट्री है, और जो मॉलिक्यूल डिससिमेट्री है वो नॉन सुपर है, और जो नॉन सुपर है वो एक्टिव होगा। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा वो सुपर इम्पोजेबल, और जो सुपर इम्पोजेबल होगा वो इनएक्टिव होगा। अब बताते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री लास्ट में देखना, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। चलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री में कुछ नहीं है। सेंटर डेफिनेशन क्या है, यदि मान के चलो एकदम इक्वल डिस्टेंस पे और समान, यदि इधर से इक्वल डिस्टेंस, यदि यहाँ से डिस्टेंस इसका x है तो इसका इक्वल डिस्टेंस पर भी वही मॉलिक्यूल x होना चाहिए। मतलब ये दोनों इक्वल डायरेक्शन में जाएंगे। एक सेंटर पर से, ध्यान देना, एक सेंटर पर से इक्वल डायरेक्शन जाने पर समान एटम मिलना चाहिए। यदि यहाँ x, यहाँ भी x, यदि इधर जाएंगे तो यहाँ y मिलेगा तो यहाँ भी y मिलेगा। यदि इधर आएगा Z मिलेगा तो यहाँ भी Z मिलेगा। यदि इधर अल्फा मिलेगा तो इधर अल्फा मिलेगा। यदि इस तरह का मॉलिक्यूल सेंटर से समान दूरी पर जाने पर समान एटम मिले उसको हम लोग सेंटर ऑफ क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। सेंटर ऑफ क्या कहते हैं, सिमेट्री। एग्जाम्पल देखो, यदि कहीं इस तरह से रहेगा, यहाँ CH3, यहाँ क्या H, यहाँ CH3 और यहाँ क्या H,
ठीक है, पूछेगा ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। देखते हैं बता, यहाँ से यदि यहाँ सेंटर मान लिया जाए तो बता, इधर से यहाँ कार्बन इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस पे कार्बन है। अब यहाँ से सेगमेंट देख लो, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर CH3 तो इधर भी इक्वल डिस्टेंस पर CH3, यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर H तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर H है, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, देख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कम से कम एक सिमेट्री मिलना चाहिए। अधिक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला जो कंपाउंड में, तो तुरंत अकबका मत जाना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो ये डिससिमेट्री नहीं। अधिक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला के देखना, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका देखो HCH3 सिमेट्री नहीं है, इसका यदि यहाँ CH3 यहाँ CH3 रहता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता, समझा। तो बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है फिर भी कंपाउंड क्या इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है इसमें, मतलब दोनों में से कोई एक में हो, या तो अधिक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, अधिक सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। दोनों हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, लेकिन यदि ये नहीं होगा तो ये होना चाहिए, यदि ये नहीं होगा तो ये होना चाहिए। यदि कहीं दोनों में से एक भी मिल गया वो कंपाउंड सिमेट्री कहलाता है और वो क्या कहता है, इनएक्टिव कहलाएगा। यदि सर इस तरह करेगा उसको ट्रांस था, ये सीस लेते हैं, यहाँ CH3 यहाँ भी CH3, यहाँ क्या H यहाँ क्या H, देख लो गौर से, यहाँ से यदि मिलाएंगे तो ये तो मिल गया, लेकिन यहाँ से H है, यहाँ से CH3 है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन बीच में काट के देख, ये बीच में काट के देख, ना तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देख लो गौर से। यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ से C तो मिल गया, आप बता यहाँ यदि H है तो वहाँ भी H होना चाहिए, यदि यहाँ CH3 तो वहाँ भी CH3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। प्लेन ऑफ सिमेट्री को बीच में काट के देख, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री बता, यहाँ H है तो वहाँ भी H होना चाहिए, यहाँ H है तो वहाँ भी H होना चाहिए। यदि इस तरह से काटेंगे तो बताओ, इस तरह से काटेंगे तो इसका मिल जा रहा है, देख लो इसका मिल जा रहा है, कहीं से कहीं मिलना चाहिए, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब कंपाउंड क्या है, इनएक्टिव है। समझा कि नहीं। एक सबसे फेमस एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा, देखना क्वेश्चन। तो इस तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिखाना और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी। चलो यहाँ H यहाँ क्या CH3, बड़ी फेमस एग्जांपल है ये। चलो देखना क्वेश्चन, यहाँ सेंटर ले लेंगे, देख ले इस सेंटर से यहाँ कार्बन है तो इस डिस्टेंस पे कार्बन है। अब इस अच्छा बहुत से पहले इस प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि यहाँ बीच में काट दिया जाए, ऐसे बीच में काट देंगे तो बता, इसका ये नहीं मिलेगा, इसका भी ये भी नहीं मिला, इसका ये भी नहीं मिला, इसका ये भी नहीं मिला। अब इस तरह से काटेंगे फिर भी नहीं मिलेगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो तुरंत ये मत बोल देना कि ये डिसिमेट्री है सो, क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ के देखना है। आप सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं। बता यहाँ सेंटर मान लेंगे, आप सेंटर से यहाँ x दूरी पर कार्बन, यहाँ भी x दूरी पर कार्बन। आप बता यहाँ से ये डिस्टेंस पर यहाँ भी कार्बन है CO, यहाँ भी CO है, यहाँ वो है तो यहाँ भी वो है, यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ H है तो यहाँ भी क्या है H है, मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और ये सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव कंपाउंड होगा। क्या हो जाएगा, इसमें इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब क्या, यदि कोई भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और सेंटर ऑफ भी सिमेट्री हो तो अच्छी बात है। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा चेक करना सेंटर ऑफ सिमेट्री, यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेना। यदि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया मतलब वो मॉलिक्यूल कभी जिंदगी में डिसिमेट्री नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा वो मॉलिक्यूल डिसिमेट्री होगा, और जो मॉलिक्यूल डिसिमेट्री होगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस तरह से सेकंड लास्ट क्लास था ऑप्टिकल आइसोमर्स का। कल जो क्लास चलेगा सो लास्ट क्लास चलेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स का। उसके बाद हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 क्लास का है और उसके बाद खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हड़बड़ाना कोई नहीं, पैसेंस बनाए रखो, क्योंकि पूरा जुलाई से अगस्त, मान के चलो जुलाई से अगस्त 1 महीना, अगस्त से जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, भी 8 महीना समय है। और 8 महीना में
कोई स्टूडेंट इतना हड़बड़ा जाता है कि चैप्टर खत्म नहीं होगा। वो मेरा प्रॉब्लम है, चैप्टर खत्म होगा कि नहीं, सो खत्म होगा। 4 साल से ऐसे ही पढ़ाते आ रहे हैं और 4 साल में जब चैप्टर ही नहीं खत्म करेंगे तो भी झकने मार रहे हैं, समझा कि नहीं। तो इसलिए पैसेंस बनाए रखो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो आराम से बेसिक, नहीं पढ़ना है तो दूसरा सर का लेक्चर पढ़ो और यस कर और एंजॉय करो, ठीक है। इसलिए सबको हम गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना बेसिक पढ़ा रहे हैं वो बेसिक पढ़ते चल। कोई भी कंपटीशन फॉर्म में भरेगा 100% ये सब क्वेश्चन रहता है डायरेक्टली, ठीक है ना। और यदि किसी को ज़्यादा जानकारी लेना है तो पुराना स्टूडेंट जो निकला है उससे पूछ सकता है कि बेसिक केमिस्ट्री का क्या तरीका है। सो बेसिक केमिस्ट्री कितना एडवांटेज है हम लोग के लिए, एडवांस है जो, और एडवांटेज ये है कि ये कभी भी तुमको कहीं भी काम आएगा, समझा कि नहीं। चैप्टर तो रटने वाले से कभी भी पढ़ा सकते हैं। हम 2 घंटा लेक्चर दे देंगे, खत्म हो जाएगा हेलोअल्केन। पॉलीमर 1 घंटा का लेक्चर है, बायोमोलिकुलर 1 घंटा का लेक्चर है, केमिस्ट्री नेबुला लैब 1 घंटा का लेक्चर है। तो इस तरह से हम लोग सब चैप्टर को ख़त्म करेंगे। पैसेंस बनाए रखो। गुड मॉर्निंग, थैंक यू टू ऑल।